कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सुशील मिंटू ने कहा कि भाजपा महामंत्री आज 4 लेन मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि केंद्र में उनकी सरकार ने ही ये सर्वे करवाया था। उन्होंने कहा कि उस समय रणवीर सिंह निक्का ने कुछ नहीं कहा और अब चुनाव नजदीक आते ही लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पंचायती राज सेल के पूर्व अध्यक्ष विक्रम पठानिया चुन्ना ने कहा कि 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। उस समय रणवीर सिंह भाजपा महामंत्री थे और खुद को सांसद शांता कुमार का करीबी मानते थे। उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह बताया कि पिछले 4 वर्षों में 4 लेन प्रभावितों के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय महाजन पर 4 लेन प्रभावितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि महाजन ने भी पिछले 4 वर्षों में 4 लेन प्रभावितों की आवाज उठाई है। जिला कांग्रेस महामंत्री संदेश डडवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी, श्याम सिंह ने कहा कि अजय महाजन पर सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि 4 लेन प्रभावितों की आवाज़ उठाने वाले एकमात्र अजय महाजन है। उन्होंने हर मोर्चे पर लोगों की आवाज़ बनकर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव नज़दीक आते ही रणवीर सिंह अपनी ओछी रणनीति कर रहे हैं, जिससे जनता भली भांति समझती है। जिला के महामंत्री निक्का जी ने प्रेस वार्ता कुंडवाल में की थी। उन्होंने 4 लेन के बारे में जो जिक्र किया, उनको यही मालूम नहीं था कि सेंटर में भाजपा की सरकार थी। उन्होंने ही सर्वे करवाया और ये यहाँ जिला के महामंत्री थे और 16 और 17 में सर्वे और 17 में ये बीजेपी की सरकार आ गई। उनके लिए इन्होंने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई 4 साल पहले। इसके लिए ज़बरदस्ती जो अजय महाजन का नाम इन्होंने थोपा, उसको यही मालूम कि 4 साल अजय महाजन ही 4 लेन के लिए, इन 4 लेन प्रभावितों के लिए संघर्ष करते रहे और हम धरना प्रदर्शन करते रहे। इनका नाम तक नहीं लिया। आज वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, क्योंकि ये जिला के महामंत्री होने के नाते जो यहाँ के मंत्री है, ना तो उन्होंने किया और ना ही इनको अपनी पार्टी अपने इसमें झेल रही है। इस कारण ये बदोबदी कांग्रेस के सरकार पे थोपे जा रहे हैं। इसलिए हाल में ही हमारे नूरपुर के जो जनप्रिय नेता श्री अजय महाजन जी हैं, उनके ऊपर एक स्थानीय नेता रणवीर सिंह जी निक्का, जो भाजपा के संगठन में महामंत्री के पद पर हैं, उनका बयान आया था कि कांग्रेस पार्टी और अजय महाजन जी ने नूरपुर कंस्टिट्यूंसी में 4 लेन पीड़ितों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी अपनी राय देना चाहूँगा कि 2018 में हमने एक 4 लेन संघर्ष समिति, 4 लेन लोक बॉडी नाम का एक संगठन बनाया था और उसके तहत एक ज्ञापन दिया था महोदया एसडीएम साहब को नूरपुर। तो मुझे अच्छी तरह याद है, वहाँ मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड ये जो तथाकथित नेता हैं, इन्होंने स्टेज पर खड़े होकर 4 लेन लोक बॉडी को हर तरह से तन मन धन से सहायता करने का आश्वासन दिया था। जैसे कि जो हमारे ये महामंत्री हैं और एक जो मंत्री जी हैं, उन्होंने भी बोला था हमारे सामने लोक बॉडी को कि मेरा सिर कट जाएगा, परंतु मैं एक भी यहाँ कुल्हाड़ी नहीं चलने दूंगा, एक भी गेंती नहीं चलने दूंगा जब तक आपको जायज़ पैसा नहीं मिलेगा। ये दोनों एक जैसे ही निकले, दोनों एक जैसे निकले। मैं तो बोलता हूँ कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। मैं दोबारा बोलता हूँ कि बेशर्मी की भी कोई हद होती है। जब हमारा ज्ञापन एसडीएम महोदय ने लिया और उसको नहीं माना, उसके बाद हमने वजीर राम सिंह पठानिया के नाम से जो ग्राउंड है नूरपुर में, वहाँ हमने भूख हड़ताल, अमरण अनशन शुरू कर दिया। इस आदमी ने हमारी सहायता करना तो दूर, इस महामंत्री के आदमी ने, इसने क्या किया कि अब हमारे नंबर ही ब्लॉक कर दिए। और जो हमारे मंत्री महोदय हैं, उन्होंने क्या किया कि हमारा सेकंड डे ही पानी काट दिया। वहाँ हम 17 दिन तक भूखे प्यासे रहे। यदि अजय महाजन जिला के जो हमारे अध्यक्ष हैं, यदि ये ना होते तो मैं दावे से बोलता हूँ
हमें हो सकता है वहाँ एक प्राणों की आहुति देनी पड़ती, क्योंकि इन लोगों ने हमें मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो माननीय हमारे अजय महाजन जी ने अपने अन्य नेताओं के साथ मिलकर हमारा हौसला तो बढ़ाया ही, परंतु साथ साथ में गवर्नर शिमला जाकर इन्होंने उसको सरकार को बोलकर हमारा अनशन चढ़वाया था। परसों जो रणबीर सिंह निक्का जी ने, जिला महामंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें हमारे जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री अजय महाजन जी पे आरोप लगा रहे हैं कि जब अजय महाजन जी एमएलए थे तो उन्होंने 4 लेन के लिए कुछ नहीं किया। तो निक्का जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता 17 में बीजेपी की सरकार आ गई थी, तो उस टाइम शांता कुमार जी हमारे जो आपके एमपी थे, आप उनके टाइम उस टाइम उनके बड़े क्लोज थे निक्का जी। तो आपने उस टाइम क्या करा 17 में जब आपकी सरकार आ गई थी नूरपुर में, तो आपने तो मेरे हिसाब से एक बार भी 4 लेन के लिए कोई संघर्ष या कुछ करा। तो हमारे विधायक अजय महाजन जी जिला कांगड़ा के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने हमें पीछे एक 4 लेन के लिए राजेश पठानिया जी ने शायद भूख हड़ताल करी थी 17 दिन की, उस पर हमारे सेवा दल के श्याम जी और हमें भी उन्होंने राजेश जी ने श्याम जी ने बुलाया। 2-3 दिन हम भी धरने पे भूख हड़ताल पे बैठे रहे। तो आपने तो महामंत्री साहब एक बार भी नीचे चुगान ग्राउंड से नीचे कार लाने का कष्ट नहीं करा, और मंत्री साहब ने भी एक बार भी, उस टाइम एमएलए थे गेब पठानी, एक बार भी नीचे नहीं उतरे। तो वो ऐसे बोलते जी उठ जाएंगे भाग जाएंगे जी। तो फिर वो धन्यवाद है डीसी साहब प्रजापति जी का, जिन्हें 17 दिन के बाद वो अनशन उठाया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकाय ये गड़ियाली आंसू मत हुआ, लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। तीसरे दिन आप आ जाते हो, तो आप महामंत्री हो, सरकार में हो, आप पिछले 10 साल से आप महामंत्री हो। पहले आप बोलते थे शांता कुमार मेरा खास, आप बोलते हैं अनुराग ठाकर का मैं बहुत खास हूँ। तो अनुराग ठाकर जी सेंटर में मंत्री हैं। तो हमारे जो जिला कांगड़ा के अध्यक्ष हैं श्री अजय महाजन जी पूर्व विधायक हैं, उन्होंने, और हमारे जो उनके डैडी थे श्री सत्य महाजन जी स्वर्गीय, वो फील्ड मार्च के नाम से जाने जाते हैं। तो हमने आपको सर्टिफिकेट नहीं देना आप क्या काम करें, हमने जो उन्होंने क्या काम करें उनके काम। फील्ड मार्शल का नाम जो राजा वीरभद्र स्वर्गीय राजा वीरभद्र रखा था, तो पूरे हिमाचल में उनका नाम था फील्ड मार्शल। तो आपको जो हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, अपना बायोडाटा दो। आप तीसरे दिन आप खबरों में आ जा रहे हो, 4 साल नहीं तो आपको 10 साल हो गए महामंत्री बने हुए। आपने कहाँ एक ईंट भी लगाई, राजेश पठानिया से आपके अनबन से आपने तो दोनों ड्रामा डाला हुआ है। एक महामंत्री एक मंत्री सरकार में बैठे हो आप दोनों। आपसे लोग जवाब पूछ रहे हैं, आप तो लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहे हो। ये नहीं वजह सरकार आपकी थी, आपने करना था। अनुराग ठाकरे आप बड़े खास बनते हो, तो अनुराग ठाकर मंत्री है दिल्ली में, कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। तो आप उनको बोलना था जे मंत्री चाहे तो 2 दिन में जो सारी वोटें चली जाती हैं। जो क्लेम है वो बोलते फैक्टर 2 में देना है, तो फैक्टर 1 में भी नहीं आप ढंग से दिला पाए। तो ये गडियालियाँ सुमादर हो, और दुनिया सब आपको जानती है। यो निक्का जी ने 4 लेन पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मान साहब ने पूर्व विधायक अजय महाजन जी ने कुछ नहीं किया। मुझे तो समझ नहीं आता उनकी सोच का कि वो कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। 16-17 में जो बता रहे हैं, 16 में जो सर्वे हुआ था इसका 4 लेन का, पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो है। उस समय इनके हमारे सम्मानीय श्री शांता कुमार जी एमपी के राज्यसभा सांसद थे, और जो यहाँ की संघर्ष समिति थी उन्होंने एक अपना ज्ञापन उनको इनको बाईपास कंडवाल से करने के लिए उनको दिया था कि इसको बाईपास किया जाए। उसके बाद नूरपुर में धरने चले। ये पूरी संघर्ष समिति जो वहाँ पर 10-12 दिन बैठी, वहाँ पर निक्का जी का कोई दर्शन नहीं हुआ, और हमारे जो मंत्री हैं पठानी जी उनका कोई दर्शन नहीं। पूरी भाजपा सरकार का मुझे एक भी बंदा वहाँ पर नहीं नजर आया। हम अपने पूर्व विधायक श्री अजय महाजन जी के साथ पूरी टीम, यहाँ तक कि हम भी वहाँ पर 4 दिन लगातार भूखे प्यासे वहाँ पर बैठे। बात करते हैं ये बड़ी बड़ी कि उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर, इस पे बार बार मीडिया पे डालने के लिए लोगों को गुमराह करने के बजाय मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आपको इस मुद्दे पर खुले मंच पर आना चाहिए, फेस टू फेस बात करें वो हमसे कि इन्होंने इसके लिए क्या किया है। आप शांता कुमार जी के हनुमान थे, अनुराग जी के और धूमल की जी भी आपके हनुमान थे। आपने इनके लिए क्या किया? जो संघर्ष समिति थी या जो लोग आज प्रभावित हो रहे हैं, इसके लिए इन लोगों के लिए आपने कौन सा कदम उठाया, किन के साथ कहाँ संघर्ष किया, एक भी वो बताएं हमें। उल्टा बात करते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को काटे, वो निक्का जी की वो बात है।
दूसरी बात ये मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने क्या किया, पूर्व विधायक अजय महाजन जी ने क्या किया। जिस स्कूल से निक्का जी पढ़े होंगे उस स्कूल से लेकर नूरपुर में हर जो सड़क को स्कूल जो बना होगा उसमें हमारे कांग्रेस की देन है, पूर्व विधायक अजय महाजन स्वर्गीय श्री सातु महाजन की देन है। ये बार बार अभी इनको पता नहीं 4 साल के बाद कुंभकर्ण की नींद से कौन जगाता है। 4 साल इनको तो याद नहीं आता, अब इलेक्शन आ गए हैं तो इनको 4 लेन का बहुत याद आ रही है। तो अभी तो इनका बेचारों का ख़त्म ही हो गया सिस्टम सारा 4 लेन का, तो उनको अभी उसका मुद्दा बना रहे हैं पूरा। ये दोनों, एक मंत्री दूसरा महामंत्री, मैंने पहले ही बोला था, पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा, दोनों ने राम लक्ष्मण बन के लड़ा था, लोगों को गुमराह किया। आज की डेट में क्या है, बड़े भाई ने कुछ नहीं किया, एक बड़ा भाई एक निक्का भाई, दोनों ने कुछ भी नूरपुर की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आज इनका दायित्व है नूरपुर की जनता को जवाब देने के लिए, इनकी बारी आई तो आज उनको उल्टा उनको गुमराह करने के लिए, पब्लिक के लिए इधर का उधर घुमा रहे हैं। ये 4 लेन के लिए कभी कुछ साइड में ले जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये निक्का जी। मैं इनको फिर से कह रहा हूँ ये एक बार दोबारा से कि आप इन पत्रकार का छोड़ो, आप डॉक्यूमेंट लो तथ्यों के साथ। कहाँ आपने फेस टू फेस बात करनी है, मैं भी फेस टू फेस बात करने में ज़्यादा उसमें समझता हूँ कि राइट समझता हूँ, और लोगों को सच्चाई सामने जानी चाहिए। कौन सा आपने संघर्ष किया है वो मुझे फेस टू फेस हमसे बात करें, छोड़ दें ये वाली अपने पत्रकारिता वाली बात ये फ़ोन में डाल देते हो। आप डायरेक्ट बात करें हमसे और जगह बताएं कि कहाँ पर करनी है आपने ये बात। सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो खुल गया है अब आपके शहर ऊना के साथ लगते रकड़ कॉलोनी में। यहाँ पर आपको मिलेगी अपने घर, किचन और बाथरूम को सजाने के लिए बेहतर क्वालिटी की फ्लोर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल। हम आपको उपलब्ध करवाएंगे लगभग 800 से ज्यादा अलग अलग डिजाइन की टाइल्स। इसके साथ साथ जिला में पहली बार एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको यहाँ विभिन्न प्रकार की टाइल्स, जिसमें आपको मिलेगी हैवी ड्यूटी टाइल्स, फुल बॉडी विट्टिफाइड GBT टाइल्स इंस्पायर्ड बाय नेचर, बिग स्लैब्स फॉर किचन एंड डबल चार्जेस टाइल्स एंड पेवर्स। और इसके साथ साथ दीवारों को खूबसूरत बनाने के लिए स्पार्क टाइल्स, फ्लैंक टाइल, एस्टीलो टाइल्स की भारी मात्रा में डिजाइन उपलब्ध करवा रहे हैं सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो। तो जल्दी आए, मौका छूट न जाए। बेहतर क्वालिटी, बेहतर क्वांटिटी, बेहतर प्राइस के साथ साथ नोट करें, टाइल्स और मार्बल लगाने के लिए बेहतर कारीगरों की व्यवस्था भी यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता है सियाराम टाइल्स एंड ग्रेनेटो, रक्कड़ जलग्रां टब्बा, ऊना, चंडीगढ़ रोड, ऊना। हमारा संपर्क सूत्र है 8219282128 और 94597